हेलो एवरीवन, आई एम यश और फाइनल रिवीजन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास में समाज सुधार आंदोलनों की बात करते हुए हम देख रहे थे कि ये समाज सुधार आंदोलन किन मुख्य लीडर्स के माध्यम से हो रहे थे। तो अब तक हमने राजा राम मोहन राय को देख लिया था और उनके ब्रह्म समाज की भी बात कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले लीडर हैं दयानंद सरस्वती और इनके आर्य समाज की भी बात करते हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं कुछ चीज़ें। तो दयानंद सरस्वती जी को हिंदू लूथर कहा जाता था, क्योंकि यूरोप में जब ईसाई धर्म में सुधारकों की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है मार्टिन लूथर का। उसी तरह जब हिंदू धर्म में सुधारक की बात आती है तो नाम आता है दयानंद सरस्वती का, इसलिए इन्हें हिंदू लूथर कहा जाता है। और इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के लिए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो अब आप ही सोचिए कि दयानंद सरस्वती जी क्यों चाहते थे कि हिंदुओं को वेदों की ओर वापस जाना चाहिए। क्योंकि वेदों के अनुसार जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, मतलब जो आरंभिक वैदिक काल है भारत का, उसमें कुरीतियां मौजूद नहीं थी। समता मूलक समाज हुआ करता था और तो और स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार होता था। मतलब एक प्रगतिशील स्वरूप में था भारत का ऋग्वैदिक काल। और अब 19वीं सदी के भारत में कई कुरीतियां मौजूद थीं और प्रगतिशील स्वरूप नहीं रह गया था इस काल का। तो दयानंद सरस्वती यह भी देख रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वह हमारे धर्म को पिछड़ा बता रहे हैं और लोगों के ईसाईकरण पर भी बल दे रहे हैं। तो इसके विरुद्ध दयानंद सरस्वती जी सोचते थे कि यदि भारतीय अपने मूल वैदिक काल से परिचित हो जाते हैं, भारत के मूल प्रगतिशील स्वरूप को जानने लगते हैं, तो ही जाकर भारतीयों की प्रगति निश्चित होगी और ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से बाहर निकलेंगे। अब आगे दयानंद सरस्वती भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना चाहते थे। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वराज शब्द का यूज किया था और इनका कहना था कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु वह सुखदायक कभी नहीं हो सकता। अब ब्रिटिशर्स की नीतियों के कारण हो क्या रहा था कि कई भारतीयों ने उनकी बातों में आकर अपने धर्म को परिवर्तित कर दिया था। तो इसी के विरुद्ध में दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन लाया था, जिसके तहत शुद्ध होकर कोई भी हिंदू अपने पारंपरिक हिंदू धर्म में वापस लौट सकता है। अब इस शुद्धि आंदोलन के बारे में कुछ आलोचक कहते हैं कि इसने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था उस समय। तो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं और देखते हैं कि जब दयानंद सरस्वती जी को केशव चंद्र सेन ने सलाह दी तो इन्होंने अपने विचार व्यक्त करने के लिए संस्कृत की जगह हिंदी भाषा का यूज करना प्रारंभ कर दिया। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करना प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं इनके आर्य समाज की। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है बॉम्बे में। फिर 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर शिफ्ट कर लिया जाता है। तो अब देखते हैं कि आर्य समाज के सिद्धांत क्या क्या थे। तो इसके सिद्धांत भी लगभग कुछ ब्रह्म समाज से मिलते जुलते हैं, बस कुछ ही अंतर था इनमें। तो आर्य समाज कहता है कि वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और सभी को उनका अध्ययन करना चाहिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान और निराकार है तथा सभी को सत्य ग्रहण करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है परोपकार और अपनी उन्नति के साथ साथ लोगों को सभी की उन्नति का प्रयास करना चाहिए। और यही आर्य समाज बाल विवाह, बहु विवाह, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध भी करता था तथा कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म के साथ साथ स्त्रियों की शिक्षा का भी समर्थन करता था। और आर्य समाज में नारा भी दिया गया था कि भारत भारतीयों के लिए, मतलब भारत में सिर्फ भारतीय रहेंगे, विदेशियों का यहाँ कोई काम नहीं है। यह भारतीयों की एकता और जागरूकता पर बल देता था। तो ये तो थे कुछ सिद्धांत आर्य समाज के। अब हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज आगे और बढ़ता रहा। तो इसमें दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना सन 1886 में लाहौर में होती है, जो हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है। फिर 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना होती है, जिसे लेखराम और मुंशी राम ने स्थापित किया था और यहाँ परंपरागत शिक्षा पर बल दिया जाता था।
तो इन सब बातों को देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि आर्य समाज का योगदान क्या रहता था भारतीयों के प्रति। तो ये प्राकृतिक आपदा या अकाल के समय अनाज का वितरण करते थे और विवाह की जितनी भी पद्धतियां हैं उनको आडंबरों और कर्म कांडों से मुक्त कराकर सरल पद्धति अपनाई थी इन्होंने। और विवाह के लिए एक आयु डिसाइड कर दी गई थी जिसमें लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 25 वर्ष की गई थी डिसाइड। तो इसी के साथ दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कवर होती है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और देखेंगे कि उनके कार्य और उनकी सोच किस तरह से रही। तो वेट कीजिए स्वामी विवेकानंद का कुछ देर। और यदि यह लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अभी तो आधुनिक भारत के इतिहास की कहानियों में बहुत सी रोचक कहानियाँ और रोचक व्यक्तित्व देखने मिलेंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई एम यश डेरिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।